Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning students. Now we start the second chapter from Hindi literature book. चैप्टर का नेम है भगत सिंह का पत्र पिता के नाम। प्रस्तुत पाठ में अमर शहीद भगत सिंह से जुड़ा एक प्रसंग दिया गया है। वास्तव में यह एक पत्र है जो उन्होंने अपने पिता के नाम लिखा था। आइए जानें उन्होंने इस पत्र में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अर्जी देकर बचाव पेश करने के लिए अवसर की मांग की। उन्हें लगता था कि शायद बचाव पक्ष पेश करके भगत सिंह को फांसी के फंदे से बचाया जा सकता है। पिता द्वारा दी गई अर्जी के बारे में जानकर भगत सिंह की भावनाओं को गहरी चोट लगी, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके कार्यों द्वारा लोगों में क्रांति की भावना जागृत हो। भगत सिंह ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके 4 अक्टूबर 1930 को एक पत्र लिखा, जो कि उनको उनके पिता को देर से मिला। इस बीच 7 अक्टूबर 1930 को मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। पत्र इस प्रकार है। पूज्य पिताजी, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए एक अर्जी भेजी है। यह खबर इतनी दुखदायी थी कि मैं उसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे समझ में नहीं आता कि वर्तमान स्थिति में आप इस विषय में कैसे ऐसा प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपकी सहमति या असहमति का विचार किए बिना सदा स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता रहा हूँ। मैंने कभी भी अपने बचाव की इच्छा प्रकट नहीं की। मैं इसका सदा विरोध करता रहा हूँ। हम एक विधिवत नीति के अनुसार मुकदमे लड़ रहे हैं। वासराय ने लाहौर नियंत्रण केस अध्यादेश जारी करते हुए जो बयान जारी किया, उसमें उन्होंने इस षड्यंत्र के बारे में कहा है कि इस षड्यंत्र के अपराधी शांति व्यवस्था और कानून को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे जो वातावरण पैदा हुआ, उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम जनता को यह बताएं कि शांति व्यवस्था और कानून समाप्त करने का प्रयास हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी इतनी कीमती नहीं जितना कि आप समझते हैं। मेरे लिए जीवन का इतना मूल्य नहीं कि जितना सिद्धांतों की बलि देकर इसे बचाया जा सके। मेरे और भी साथी हैं जिनके मुकदमे उतने ही संगीन हैं जितने कि मेरे हैं। पिताजी, आप पर दोष लगाते हो मैं सभ्यता की सीमा न लांघ जाऊं, परंतु मैं स्पष्ट शब्दों में यह जरूर कहूँगा कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे ऐसा बर्ताव करता तो मैं उसे देशद्रोह से कम नहीं मानता। पर आपके लिए मैं यह नहीं कह सकता। इस समय हम सब की परीक्षा हो रही है और आप उस परीक्षा में असफल रहे हैं। मैं आपको और अपने दूसरे दोस्तों को अपने इस मुकदमे में सहानुभूति रखने वाले सभी व्यक्तियों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव पक्ष पेश नहीं करूँगा। बोर्टल जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से पार्टी के साथ विश्वासघात और विद्रोह समझते होंगे। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शीघ्र ही यह पत्र प्रकाशित करा दें। मैं चाहता हूं कि इसके संबंध में जो कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं उसके विषय में आप लोगों को वास्तविकता का ज्ञान हो जाए। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शीघ्र ही यह पत्र प्रकाशित करा दें। आपका ताबेदार भगत सिंह। Now you read the lesson from your book. Okay, thank you.